दोस्तों सोचो, रोज एक ही ऑटो, रोज एक ही चेहरा और धीरे धीरे एक अजनबी से जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता। लेकिन प्यार जब पैसे, औकात और समाज से टकराता है तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, किस्मत भी टूट जाती है। दोस्तों ये कहानी है एक लड़की की और एक गरीब ऑटो वाले की, जिनके प्यार का राज, जिनकी बातों का राज जब लड़की के घर तक पहुंच जाता है तो उनकी किस्मत ही बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों रिया नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र 20 साल होती है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और वो बिल्कुल सीधी सादी जिंदगी बसर करती है, जिसके सपने बड़े होते हैं। वो रोज पढ़ने के लिए कॉलेज जाती है और रोज वही ऑटो जिसको चलाता था 28 साल का लड़का रोहित, जो देखने में बिल्कुल सीधा साधा था और कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही सच्चाई थी। वो लड़की रोज रोहित के ऑटो से ही जाती क्योंकि उसका एक टाइम फिक्स था और रोहित भी उसी टाइम अपनी जो सवारी का रूटीन लेकर निकलता था, उसकी भी टाइमिंग वही हो जाती है। वो लड़की रोज उसके ऑटो से कॉलेज तक जाती है और वही कॉलेज से उसके ऑटो से घर तक आने लगती है। उन दोनों की कहानी की शुरुआत सिर्फ कॉलेज तक छोड़ दो भैया से होती है और बातें उनकी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, लेक्चर की, जिंदगी की और उनकी कॉलेज की बातें आपस में होने लगती है। जब एक लड़की बार बार उस ऑटो वाले के साथ जाती है, यानी कि जो रिया नाम की लड़की होती है, जब उसका डेली रूटीन उसी के साथ कॉलेज तक जाने का होता है, धीरे धीरे उनके अंदर कुछ एहसास पनपने लगता है। कभी रिया लेट हो जाती तो रोहित उसका रुककर वेट करता, या कभी रोहित उदास हो जाता तो रिया उससे उसके हालचाल पूछती कि सब ठीक है, उदास क्यों हो। और यहीं से उनकी शुरू होती है दोस्ती, यहीं से उनकी कहानी की शुरुआत होती है और इसी दोस्ती को बढ़कर वो आगे एक ऐसी कहानी पहुंच जाती है कि जिस ऐसे रिश्ते में बदल जाती है कि जिसका नाम लेने से पहले ही उस रिश्ते का एहसास होने लगता है। एक दिन कॉलेज जाने के लिए जब रिया घर से निकलती है तो बारिश हो रही होती है। वो वहीं जाकर ऑटो स्टैंड पर उसका वेट करने लगती है। तभी रोहित अपना ऑटो लेकर आता है, क्योंकि बारिश हो रही थी तो वहां सवारी भी इतनी नहीं थी। और जब वो लड़की रोहित के ऑटो में आकर बैठती है तो उनकी नजरें आपस में मिल जाती हैं और यहीं से उनके शुरुआत हो जाती है दोस्ती से प्यार में बदलने की। जब उनकी नजरें आपस में टकराती है तो वो दोनों महसूस करने लगते हैं, उनके अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगती है और वो समझ जाते हैं कि अब हमारे बीच सिर्फ सवारी या ऑटो वाले का कांटेक्ट नहीं रहा, दोस्ती का कांटेक्ट नहीं रहा, अब ये हमारे बीच बन चुका है एक प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता। वो दोनों ही इस बात को अपने मन ही मन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है। खैर वो उसको लेकर कॉलेज की तरफ निकल पड़ता है, उसको कॉलेज ड्रॉप कर देता है और वो कॉलेज ड्रॉप करने के बाद कहीं और नहीं जाता, उसके कॉलेज के पास ही रुक जाता है और दिन भर उसके बारे में सोचने लगता है कि ये लड़की कैसे मेरे ऑटो में रोज आती है, रोज जाती है और आज मुझे इससे इतना लगाव हो गया है कि मन करता है कि बस हमेशा इसी के साथ रहूं। वो कॉलेज की छुट्टी के टाइम तक कॉलेज के बाहर गेट पर ही खड़ा रहा, वो अपनी दूसरी सवारी के लिए कहीं नहीं गया और सिर्फ रिया के बारे में ही सोचता रहा। मन ही मन उसने बहुत ही लंबे ख्याल उसके लिए अपने मन में बना लिए कि मुझे इसके साथ शादी करनी है, ये करना है, घर बसाना, मतलब उसे अंदर ही अंदर चाहने लगा। लेकिन डर रहा था कि कहीं मैं उसको प्रपोज करूं और वो लड़की मुझे रिजेक्ट ना कर दे। यही सोचते सोचते उसको दोपहर, सुबह से दोपहर हो जाती है, कॉलेज की छुट्टी का टाइम हो जाता है और उधर रिया के मन में भी यही चल रहा होता है। वो उसका उस दिन पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, बस उसके दिमाग में, उसके दिल में सिर्फ रोहित ही रोहित आ रहा था। वो सोच रही थी कि कैसे एक अजनबी से इतना गहरा रिश्ता होगा कि बार बार मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकल पा रहा है। क्या मुझे उससे मोहब्बत हो गई? वो अंदर ही अंदर अपने आप से सवाल करती है, क्या मुझे उससे मोहब्बत हो गई है या सिर्फ एक ऐसा ही अट्रैक्शन है? वो भी पूरा दिन उसी के ख्यालों में रहती है। खैर छुट्टी का टाइम हो जाता है, वो रोहित के साथ वापिस घर आने लगती है। फिर एक दिन जब रोहित ऑटो लेकर निकलता है तो ऑटो स्टैंड पर सिर्फ रिया ही खड़ी उसको नजर आती है। वो उसको सवारी में बिठाता, अपने ऑटो में बिठाता है और कॉलेज की तरफ ले चलता है। उसके ऑटो में सिर्फ रिया और खुद रोहित। जब कॉलेज के गेट पर पहुंचते हैं वहां भी थोड़ी उनको शांति लगती है। जैसे ही रिया ऑटो से उतरती है तभी रोहित उसको रोककर उसको प्रपोज कर देता है। मन अपना पक्का बना लेता है कि आज जो भी हो मैं उसको प्रपोज करूंगा। रोहित रिया को प्रपोज कर लेता है और रिया भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वो उसके गले से लिपट जाती है और बोलती है कि मैं भी चाह रही थी कि काश मैं आपसे ये बात कहूं और आप मुझे इसका इग्नोर ना कर दे, इसको मुझे मना ना कर दे। मैं भी कब से आपसे यही कहना चाह रही थी। दोनों के बीच गहरे ताल्लुकात हो जाते हैं, छुप छुप कर मिलने लगते हैं, कभी चाय की दुकान पर, कभी शहर से दूर खाली स्थान पर बैठकर घंटों बिताते हैं, बातें करने लगते हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली, कई वादे किए, कई
फिर उनके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना हम शादी कर लें, क्योंकि वह दोनों ही बालिग थे और दोनों ही अपने अपने फैसलों के जिम्मेदार भी थे। खैर, उनके जज्बात गहरे होते गए और जज्बातों के साथ साथ उनके दरमियान जो फासला था वो भी कम होता चला गया, और इसी फासले में जाकर वो एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं, समा जाते हैं और कुछ घंटों के लिए प्राइवेसी में चले जाते हैं। यानी कि एक दूसरे के साथ वो सब कुछ कर लेते हैं जो एक पति पत्नी के बीच होता है। उनका रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। एक दिन लड़का उसको बोल ही देता है कि चलो आखिर अब हम शादी कर लेते हैं। लड़की पहले उसके बोलती है कि पहले मैं अपने घर बात कर लूं, फिर हम इस बारे में आगे की चर्चा करेंगे। फिर एक दिन लड़की का मोबाइल उसके घर पर ही रह जाता है। वो कॉलेज उसको छोड़कर आ जाता है, लेकिन लड़की का मोबाइल उसके घर रह जाता है, क्योंकि अब उनके बीच जो संबंध था, प्रेम संबंध था, वो गहरा हो चुका होता है। तो वो लड़की भी उसको दिन भर टेक्स्ट मैसेज करती रहती है, यानी कि व्हाट्सएप करती रहती है, और वो भी उधर से व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे से बातें करते हैं, क्योंकि कॉलेज में ये इस तरह कॉलिंग करना अलाउ नहीं था पढ़ाई के दौरान। तो वो सिर्फ छुप छुप कर उससे मैसेज करती रहती है। जब लड़का देखता है कि रिया का अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, तो वो उसको अपनी तरफ से मैसेज डाल देता है। 2 लाइन, सिर्फ मैसेज की 2 लाइनें वो लिखता है, और मोबाइल पर उसके जैसे ही मैसेज पहुंचता है, तो क्योंकि आज मोबाइल रिया का घर रह गया था, तो उसका भाई वो मैसेज पढ़ लेता है। मैसेज सिर्फ 2 लाइनों का ही था, लेकिन उन 2 लाइनों में इतनी बात लिखी थी, इतनी बड़ी बात लिखी थी कि उसके घर वाले, यानी कि लड़की के घर वाले समझ जाते हैं कि इनके बीच में क्या चल रहा है। जब रिया घर से आती, कॉलेज से आती है, तो उसके घर वाले उसको एक अलग ही अंदाज से देखते हैं, अलग ही नजरिए से देखते हैं। रिया तभी अपना बैग चेक करती है कि आज मेरा मोबाइल भी मेरे पास नहीं, कहीं इनको सब पता तो नहीं चल गया। रिया अपने कमरे में पहुंच जाती है। फिर रिया के घर में बवाल मच जाता है। वो उसको बोलते हैं कि एक ऑटो वाला है, एक गरीब मजदूर है, ये हमारी जो इज्जत है मिट्टी में मिल जाएगी, हम इससे तेरी शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन लड़की नहीं मानती, वो बार बार इसी बात की रिक्वेस्ट उनसे करती रहती है, इसी बात की मिन्नतें करती रहती है कि मेरी शादी रोहित से करा दो, मैं उसी के साथ खुश हूं, मुझे किसी की अमीरी दौलत या मालदारी नहीं देखनी है, मुझे रोहित में सब कुछ मिल जाता है। लेकिन उसके घर वाले उसको इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि ये हमारी मर्जी के खिलाफ, ये हम शादी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और वो रिया का कॉलेज जाना भी छुड़वा देते हैं, उसका मोबाइल छीन लेते हैं, और उसका घर से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाते हैं। रोहित रोज की तरह अपना ऑटो लेकर निकलता है, लेकिन रिया कभी नहीं आई, ना ही उसका कोई कॉल आया, ना ही उसका कोई मैसेज आया, और सिर्फ खामोशी ही खामोशी। फिर एक दिन रोहित को पता चलता है कि रिया की शादी फिक्स हो गई है, और रोहित का दिल टूट जाता है। वो उसका जो सपना था, उसकी जो जिंदगी थी, उसने जो अपनी दुनिया एक अलग ही ख्यालों में बसाई थी, वो सब टूट जाती है, वीरान हो जाती है। अब रोहित रोज की तरह वही ऑटो लेकर उसी सड़क पर निकलता है। अब उसको हर सवारी में सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, वो रिया के प्यार में बिल्कुल दीवाना हो चुका होता। वो उसका कितना भी भुलाना चाहे, वो उसको भुला ही नहीं पा रहा था। खैर, इस कहानी का यही दुखद अंत हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट में जरूर बताना कि इस कहानी में गलती किसकी थी, लड़की की या ऑटो वाले की, या फिर उस समाज की जो प्यार को पैसे से तोलता है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छी सी टॉपिक पर।